स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक जबरदस्त तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम बात करेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट पर, ठीक है, जो होगी यूपीएससी आईएएस आईपीएस एग्जाम के लिए, जो वैलिड रहेगी 2024, 2025, 2026 तक की एग्जाम के लिए। एवं 2027 भी आप मान सकते हो, यदि कुछ यूपीएससी चेंजेस नहीं करता अपने सिलेबस में तो, या फिर यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज नहीं होता है, तो आप मान सकते हो इन्हीं बुक लिस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हो। देखो यार, प्रीलिम्स मेंस बोथ के लिए ये बुक लिस्ट होगी। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए ये बुक लिस्ट मैंने बताई है, ठीक है। लगभग लगभग पहले था कि यार हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए सोर्सेस की थोड़ी सी कमी थी, वहां पर दिक्कत होती थी, ठीक है, काफ़ी सारी समस्याएं आती थी। लेकिन अब आप देखोगे जो बुक लिस्ट में बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश लगभग लगभग सभी की सेम ही बुक है। कुछ कुछ ही बुक, ठीक है, जो हिंदी में है वो बुक इंग्लिश में नहीं है, और कुछ इंग्लिश में जो हिंदी में नहीं है, ठीक है। यही कहूँगा यार, देखो बुक लिस्ट के लिए काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप उनके साथ भी जा सकते हो। मैं ये नहीं बोलता जो मैं बता रहा हूँ उसी बुक लिस्ट पर आप स्टिक रहो। कुछ की अपनी स्वयं की भी बुक लिस्ट होती है, लेकिन लेकिन अब सुनिएगा, 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो भी सीखा है, ठीक है, जो भी बुक लिस्ट फॉलो की है, जो अभी यूपीएससी का ट्रेंड है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बुक लिस्ट में अपडेट होना चाहिए, वो मैंने करके एक अपने अनुभव से एक बुक लिस्ट रेडी की है, ठीक है। ये बुक लिस्ट के साथ यदि आप जाते हो, ठीक है, आप मान सकते हैं एक कंप्लीट बुक लिस्ट ये साबित होगी। कोई भी टॉपर्स हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, कभी भी उसकी फाइनल बुक लिस्ट रेडी नहीं होती है, ये कान के नीचे आप बांध लो। यदि आप सोच रहे हो कि बस ये बुक लिस्ट मिल जाए तो हो जाएगा यूपीएससी का सिलेबस, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जो हमें इधर उधर के सोर्सेस से करने पड़ते हैं, चाहे आप कौन सी भी बुक लिस्ट अपनी तैयार कर लो। मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, कुछ टॉपिक नेट से मैंने फिर किए। यदि वो टॉपिक आप नहीं भी करते हो और इन सोर्सेस से कर लेते हो, आपका काम हो जाता है। जो नहीं कि वो एक टॉपिक जो आपने किया है या 10 टॉपिक आपने किए नहीं किए हैं वहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है, हो सकता है वो करंट से टॉपिक आपका रेडी हो जाए। तो ये रही सारी बातें, और आगे जो मैं बुक लिस्ट बताऊंगा हर एक व्यू से बताऊंगा कि जो फ्रेशर है उनको कौन सी बुक लिस्ट इस सब्जेक्ट के लिए लेनी है, जो एक्सपीरियंस है उन्हें कौन सी लेनी है, ठीक है, और किस कंडीशन में कौन सी बुक लिस्ट पर आपने जाना है और कितना सफिशिएंट रहेगा, कहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। तो अच्छे से बोल सकते हैं मैंने कुछ भी डीपली हम जाएंगे, ये नहीं कि बुक लिस्ट बताता थी नाम वाम कि ठीक है ये बिपिन चंद्र स्ट्रगल हो गया काम खत्म, नहीं, एकदम ऑनेस्टी के साथ में जाएंगे, एकदम चीज़ों को क्लियर एंड कट करके मैं यहाँ पर चलूंगा। वो सारी बुक लिस्ट आपने किस तरीके से उन्हें लेकर आगे बढ़ना है वहां पर भी हम बात करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पर बुक लिस्ट कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, ठीक है, बुक्स होती है ना कि ये इतने दिन में करनी है उतने दिन में, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर डेली टारगेट्स स्टार्ट हो रहे हैं 15 जनवरी से, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं कंप्लीट बुक लिस्ट को। देखो, एंशिएंट हिस्ट्री पीटी का है, ठीक है, तो 6th और 12th की न्यू एनसीईआरटी आपने पढ़ना है, केवल 2 बुक आपने न्यू एनसीईआरटी की पढ़ना है, 6th और 12th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देन आपने जाना है आर एस शर्मा के साथ, आप जाओगे, हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले भी जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के पास एक ऑप्शन और होता है, यदि वो आर एस शर्मा के साथ ना जाना चाहे तो तमिलनाडु के साथ जाए, प्लस करंट अफेयर्स में ऐड रहेगा, ठीक है। हिंदी वाले एनसीईआरटी आर एस शर्मा, इंग्लिश वाले एनसीईआरटी तो करना ही है, आर एस शर्मा तमिलनाडु में से कोई एक देख लीजिएगा। फिर आते हैं मिडिवल हिस्ट्री पर। मिडिवल हिस्ट्री में आपने देखो 7th और 12th का जो सेकंड पार्ट है न्यू एनसीईआरटी का, वो तो करना ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम को। और सतीश चंद्रा में, सतीश चंद्रा हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं, यदि इंग्लिश वाले सतीश चंद्रा पर ना जाने चाहे तो तमिलनाडु के साथ जा सकते हैं, प्लस करंट अफेयर इसमें रहेगा। हिंदी वालों के लिए तमिलनाडु नहीं रहेगी क्योंकि हिंदी में नहीं आती है। आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में देखो 8 की न्यू एनसीईआरटी आपने पढ़ना है, बेस क्लियर हुआ आपका। देन थोड़ा सा और हाई लेवल करेंगे तो 12th की न्यू एनसीईआरटी जो आती है थर्ड पार्ट, वो हम करेंगे। देन हम आएंगे स्पेक्ट्रम पर। अब यहाँ पर चीजें समझने वाली है, यदि आप इतना कर लेते हो 8 12 स्पेक्ट्रम, तो आपका पीटी क्लियर है ना। लेकिन मेंस के लिए हमें फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्र पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, प्लस करंट अफेयर इसमें ऐड रहेगा। अब चीजें क्या सामने आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री जो थी बिपिन चंद्र की वो कहाँ गई। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र का जो टॉपिक्स थे वो स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी कवर है ना। लेकिन होता क्या है, स्पेक्ट्रम में थोड़े से टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा डायरेक्टली समझा रखा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में वही स्टोरी फॉर्म में आपने चीजें बताई गई है बिपिन चंद्र में, लेकिन टॉपिक सेम है। यदि आपने स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आती है तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र की सिंगल रीडिंग ले लेनी है, ठीक है, ओनली सिंगल रीडिंग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप डबल रीडिंग ले लो, इससे ज्यादा आपने मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र रिवाइज नहीं करनी है, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, नहीं तो डायरेक्टली आप स्पेक्ट्रम के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र तब करनी है जब आपने लग रहा हो स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज आपने टफ लग रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा और बेस क्लियर करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र की देख लीजिएगा। ये भी ओल्ड एनसीईआरटी ही थी एक समय में, ठीक है, लेकिन अब जो है इसने स्टैंडर्ड बुक का रूप ले लिया है, ठीक। पोस्ट
इंडिपेंडेंस देखो यार, करंट अफेयर आपने सभी में ऐड करना है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आपने विजन आईएएस पर जाना है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर इसमें ऐड रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक, ठीक है, अर्जुन देव की बुक जो ओल्ड एनसीईआरटी थी लेकिन अब स्टैंडर्ड बुक, ठीक, ऑक्सफोर्ड की आती है, वो भी कर सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो वो भी ठीक है। दोनों का कंटेंट सेम ही है, दोनों की लैंग्वेज सेम है, दोनों के सेंटेंस सेम है। तो अर्जुन देव की बुक आपने करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। फिर जाना है आपने विजन के डॉक्यूमेंट पर। विजन के डॉक्यूमेंट की अब सिलेक्टिव रीडिंग आपने करनी, क्यों? क्योंकि अर्जुन देव आपने पहले से पढ़ रखी है। जो टॉपिक अर्जुन देव में नहीं है वो विजन से आप करो, प्लस करंट अफेयर कर लो, है ना। अब कोई बोल रहा है यार अर्जुन देव करो फिर विजन करो, ऐसा क्यों ना कि हम सारे टॉपिक विजन से ही कर ले, वो भी कर सकते हो। अर्जुन देव मत करो, विजन कर लो प्लस करंट अफेयर। लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले से हो जाएगा, बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हिंदी में वही थोड़ी सी दिक्कत होती है। विजन के थोड़े से डॉक्यूमेंट अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ टर्म्स ऐसे देख सकते हैं जो समझ में ना आए, तो अर्जुन देव आप पहले पढ़ लो, देन विजन की सिलेक्टिव रीडिंग कर लो। जो टॉपिक आपने अर्जुन देव से पढ़ लिया वो विजन में पूरे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस करंट अफेयर। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आपने 11th की न्यू एनसीईआरटी करना है, प्लस करंट अफेयर कर लो, सफिशिएंट रहेगा इतना। कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे जो 11th की न्यू एनसीईआरटी में ठीक से कवर नहीं है, वो आपने नितिन सिंघानिया से करने हैं। कौन कौन से चैप्टर करने हैं उसके लिए मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा आराम से। अब यहाँ पर देखो, यदि इंग्लिश मीडियम वाले नितिन सिंघानिया के साथ नहीं जाना चाहते तो वो सीसीआरटी के साथ चले जाओ, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले के पास सीसीआरटी का ऑप्शन नहीं है, वो नितिन सिंघानिया के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी देखो 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी आपने कर ली, प्लस करंट आपने कर लिया, खत्म, ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है ना पीटी के लिए ना मेंस के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि 6 to 12 में जो आपने टॉपिक दिख रहा है, जैसे मान लीजिए वो वोल्केनो ज्वालामुखी, आपने 6 में भी दिख रहा है, आपने 10th में भी दिख रहा है, आपने 12th में भी दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाग उसका 6 में दिया, उसके आगे का थोड़ा सा भाग 10th में दिया है, उसके आगे का थोड़ा सा भाग 12th में दिया। यानी आपने एक टॉपिक ज्वालामुखी वोल्केनो को पूरा करने के लिए आपने 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी, वो भी टुकड़ों में करना पड़ेगा ज्वालामुखी, ठीक है, वो तो कर लोगे। लेकिन चीजें एक जगह नहीं मिली ना आपने कि यार एक ही जगह ये पूरा ज्वालामुखी हमें मिल जाता, तो उसके लिए इन दिस केस में आपने हिंदी माध्यम वाले जाएंगे सविंदर सिंह के साथ और इंग्लिश मीडियम वाले जाएंगे जीसी लियोंग के साथ, ठीक है। तो सविंदर सिंह की बुक आती है भौतिक भूगोल की, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी की, उसके सिलेक्टिव चैप्टर आपने करने हैं। जीसी लियोंग में भी यही तरीका आपने आजमाना है। मोटिव याद रखें कि हम सविंदर सिंह जीसी लियोंग पर क्यों जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 6 to 12 में हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है, हमने हर एक टॉपिक को कर लिया है, लेकिन चूंकि वो रैंडमली है, ठीक है, कभी हमने ज्वालामुखी शुरुआत में पढ़ा, थोड़ा सा ऐसा बीच में पढ़ा, लेकिन इनको पढ़ने से क्या होगा, एक ही जगह एक ही टॉपिक आपने मिल जाएगा। अब ये कितनी पढ़नी है, जितना ज्वालामुखी आपने न्यू एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक है, उतना ही ज्वालामुखी के साथ आप सविंदर सिंह जीसी लियोंग में डीपली जाएंगे, उससे ज्यादा डीपली आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना आपने न्यू एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो टॉपिक जितना डीपली पढ़ा उतना ही डीपली आपने सविंदर सिंह जीसी लियोंग के साथ पढ़ना, और वही टॉपिक आपने पढ़ना है जीसी लियोंग सविंदर सिंह के साथ जो आपने न्यू एनसीईआरटी में पढ़ चुके। बाकी सारा इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है, इतना सफिशिएंट होता है ज्योग्राफी के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी देखो, पॉलिटी में यदि मैं कहूं तो 11th 12th एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, ठीक है, ममदगी की लक्ष्मीकांत की बुक प्लस करंट अफेयर, इतना सफिशिएंट होता है। लेकिन अब बात सुनिए, 6 to 8 न्यू एनसीईआरटी आ गई जो एकदम जीरो है, ठीक है। जो बेस क्लियर करना चाहते हैं तो वो 6 to 8 कर लो, थोड़ी सी रिदम आपकी बन जाएगी पॉलिटी में। कोई, ठीक है, उनको पता है कि पॉलिटी होता क्या, लेकिन बेस क्लियर नहीं है, तो वो 9th to 10th भी करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल जीरो है वो 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी करेंगे पॉलिटी की। जिनको लगता है कि पॉलिटी पता तो है क्या क्या चीजें होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेस क्लियर करना चाहिए, तो वो 9 to 12 न्यू एनसीईआरटी करेंगे। जिसका बेस क्लियर अच्छे से, तो वो 11 to 12 कर लो, देन लक्ष्मीकांत की बुक कर लो, सफिशिएंट है, प्लस करंट अफेयर। अब डीडी बासु, दुर्गादास बासु कहाँ गए? देखो, दुर्गादास बासु की जो बुक है डीडी बासु की आपकी, उसमें क्या है, वैचारिक धारणा है, ठीक है। जो यूपीएससी की अप्रोच है, जो आंसर राइटिंग में काम में आती है, वो आपकी डीडी बासु में मिलेगी। लेकिन जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो डीडी बासु में वो चीज लिखी गई है संविधान को पढ़ने के बाद जो आपने समझनी चाहिए वो डीडी बासु में। लेकिन जब आपने संविधान ही नहीं पढ़ा तो डीडी बासु की बुक कहाँ से काम करेगी, है ना। तो पॉलिटी ममदगी यदि आप पढ़ लेते हो, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक यदि आप पढ़ लेते हो पॉलिटी की, तो वहां से आपका सिलेबस यूपीएससी का क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक रह जाते हैं जो हम अदर सोर्सेस से करते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो फिर डीडी बासु क्यों? आप चाहो, आपके पास समय बचे तो एक रीडिंग आपने डीडी बासु की ले लेना, चाहो तो, नहीं तो लक्ष्मीकांत से भी आपका काम चल जाएगा। वहां से आपने अपने थॉट्स प्रोसेस दौड़ानी होगी, लेकिन डीडी बासु से थोड़ी सी अप्रोच आपने मिल जाएगी कि चीजें किस तरीके से होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी पूरा सोर्सेस बताऊं तो 11th 12th की न्यू एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत
सफिशिएंट है इतना पॉलिटी के लिए, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। जियोग्राफी में देखो पीटी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी, मेंस के लिए 11 12 प्लस आप एडिटोरियल्स करंट अफेयर कर लो तो सफिशिएंट रहेगा। एंड यहाँ पर पीटी के लिए 11th और नितिन सिंघानिया, देन मेंस के लिए भी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आती है अर्जुन देव, ये पूरा ही होगा, ठीक है। ये मेंस में विजन आईएएस आपका काम में आएगा। पीटी में यहाँ पर स्पेक्ट्रम और न्यू एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्र काम में आएगी, लेकिन मेंस में इनके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल भी आपने करना पड़ेगा। मिडिल पीटी में ही आता है, ठीक है, एंशिएंट पीटी में ही आता है। अब पॉलिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी में ध्यान से सुनिएगा, न्यू एनसीईआरटी आपने करनी है 9 to 12, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम को, ठीक है। यहाँ पर माइक्रो को आप काट सकते हो, माइक्रो नहीं करनी है, काट ही दो पूरा। 9 to 12 आपने कर ली, 9 की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी और 12th की एक मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो को काट दो, ठीक है। ये 4 बुक आपने करनी है न्यू एनसीईआरटी की। इसके अलावा क्या करना है बॉस, ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेक्चर्स प्लस लेक्चर्स के नोट्स आपने खुद से बनाने हैं, ठीक है। लेक्चर के नोट्स खुद ने बनाने हैं। जैसे कौन सी क्लास चल रही है, अगर वो क्लास वाले क्लास के नोट्स दे देते हैं किस स्टूडेंट के लिखे हुए पहले से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनाने आपको, कि उन्हीं बुक में अपडेट कर लेना है। यदि आपने कुछ चीज़ें लगे कि और ऐड करनी चाहिए तो क्लास चल रही है, क्लास के साथ वो नोट्स आप ओपन करके रखो, कुछ चीज़ें आपने लग रही हो ये चीज़ में से तो वो ऐड कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपने चलना है, यानी कोई लेक्चर तो आपने करना ही है, उन लेक्चर के क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, या फिर क्लास लेते हुए आपने साथ में बनाने। इसके बाद क्या, लेक्चर देखने के बाद आपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना एक बार। देन आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे जैसा कि आपने विजन के लेक्चर्स लिए, ठीक है, विजन के क्लास नोट्स आपने बना लिए, अब विजन के डॉक्यूमेंट, विजन के प्रिंटेड नोट्स पर आप जाएंगे और वहां से इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर श्री राम का यदि आप देखते हो, श्री राम के लेक्चर्स देखते हो तो श्री राम के नोट्स के साथ आप जाओगे, चीजें क्लियर होगी। मृणाल सर के लेक्चर्स यदि आप देखते हो तो मृणाल सर के नोट्स के साथ आप जाओगे, ठीक है, पीपीटी क्लास नोट्स का काम कर देगी। अब यहाँ पर बात करते, देखो इंग्लिश मीडियम वाले तो मृणाल श्री राम के साथ चले जाएंगे, लेकिन हिंदी वाले क्या, हिंदी वाले या तो विजन के साथ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैंने रखा अरोरा आईएएस के लेक्चर्स, आप इजीली समझ में आ जाएंगे। प्लस अरोरा आईएएस माइंड मैप पर आप जाओगे, ठीक है, उनकी बुक भी आने वाली है। देखो लेक्चर आपने देखे हिंदी मीडियम वाले, अरोरा आईएएस के लेक्चर्स आपने देखे, उसके साथ में क्लास नोट्स बनाए, देन उनकी बुक आने वाली है, तो वो बुक से आप अपना फाइनली टच दे सकते हैं, यानी खत्म, इकोनॉमी खत्म, ठीक है। अरोरा आईएएस के लेक्चर्स कर लिए, उनके क्लास नोट्स बना लिए और उनकी बुक कर ली। अगर ठीक है, ये हो गया। अगर बुक थोड़ी सी लेट होती है तो आप बुक की जगह अरोरा आईएएस के माइंड मैप ले सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर है। अब यदि बुक आ जाती है तो बुक कर लेनी है, बुक की 4 रीडिंग करने के बाद में आपने माइंड मैप से क्या करना कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। माइंड मैप वो होते हैं कि आपने वापस से बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिवीजन पर्पज से होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई। यहाँ पर चारों ऑप्शन है, या तो अरोरा आईएएस के लेक्चर्स के साथ चल जाए, या मृणाल के, या श्री राम के, या विजन के, ठीक है। जिनके लेक्चर्स, उनके नोट्स या बुक या प्रिंटेड नोट्स प्लस करंट अफेयर इसमें ऐड रहेंगे, सभी को करना है, एनसीईआरटी सभी को करना है। अब रमेश सिंह कहाँ गई, संजीव वर्मा कहाँ गए, श्री राम की बुक कहाँ गई, नितिन सिंघानिया की जो बुक अभी आई थी वो कहाँ गई। देखो बॉस, मैं ये कहूँगा यदि आप डायरेक्ट रमेश सिंह पर जाना चाहे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संजीव वर्मा, श्रीरंगम, नितिन सिंघानिया। लेकिन इकोनॉमी में मैंने जहाँ तक देखा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं हुए ना, यूपीएससी बैंड बजा देगा पूरी, ठीक है। तो रमेश सिंह यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस रमेश सिंह। संजीव वर्मा से करना चाहें तो एनसीईआरटी प्लस संजीव वर्मा। श्रीरंगम करना चाहे तो एनसीईआरटी प्लस श्रीरंगम। नितिन सिंघानिया करना चाहे तो एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया। लेकिन आपने जो टॉपिक समझ में ना आए तो वहां पर आप वीडियो देखें, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की वीडियो देखना आपने कंपलसरी नहीं है। वीडियो आप देखोगे, हर सब्जेक्ट की वीडियो आप देख रहे हो, उनसे नोट्स बना रहे हो, फिर बुक्स भी पढ़ रहे हो या फिर प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे हो उन लेक्चर्स के, तो आपका समझ आ रहा है। डायरेक्टली वो नोट्स पढ़ लो, क्योंकि वो नोट्स ही जब डायरेक्टली समझ में आ रहे तो वीडियो क्यों देखें, है ना, समझ आ रहा है। तो वीडियो वहां पर देखो जहाँ जरूरत है। मेरे अकॉर्डिंग जहां जो वीडियो की जरूरत है वहां वहां मैंने बताया, एक तो इकोनॉमी और एक आपका एथिक्स आएगा आगे वाली स्लाइड में, तो देख लीजिएगा वो, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई, एनसीईआरटी लेक्चर्स प्लस नोट्स। कुछ चीजें हो सकती है जो आपने समझ में ना आए तो वो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, खुद के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट हिंदी माध्यम के लिए देखो, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले लो, 12 के लास्ट 4 चैप्टर कर लो बायो के, प्लस करंट अफेयर सफिशिएंट है। माजिद हुसैन, कोई चाहता है माजिद हुसैन कर ले सर दृष्टि की जगह, कर लो। डीआर खुल्लर करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी एक बुक करो। यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी है दृष्टि आईएएस, ठीक है। सेकंड पर आप डीआर खुल्लर को रख सकते हो, थर्ड पर माजिद हुसैन को।
क्लियर। इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए शंकर आईएएस नहीं करना है। शंकर आईएएस आपने जाना है मंजुनाथ की बुक पर, पीएमएफ आईएएस की जो बुक आ रही है इन्वायरमेंट की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी बुक है। शंकर आईएएस में जो चीज़ें अपडेटेड नहीं है वो इसमें अपडेट है। एंड शंकर आईएएस से वही यार कि महेश कुमार बनवाल की एक बार जियोग्राफी की बुक थी, ट्रेंड से बाहर हुई। माजिद हुसैन की बुक थी, वो ट्रेंड से बाहर हुई, ठीक है, अभी चल रही है सविंदर सिंह की। इसी तरह यदि इंग्लिश मीडियम में आप देखोगे तो शंकर आईएएस की ट्रेंड से बाहर हम मान सकते हैं। अब आप जाओ पीएमएफ आईएएस पर, क्योंकि क्वेश्चंस बनने चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सोर्सेस हमने फॉलो किए वहां से क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। कम शब्दों में ज़्यादा सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो वही है, इंग्लिश मीडियम वाले मंजुनाथ पीएमएफ आईएएस पर जाएंगे। यदि किसी ने शंकर आईएएस पहले से पढ़ ली है तो वो शंकर आईएएस पर स्टिक रहे, है ना। यहाँ पर मैंने जो भी बुक बताई है यदि कुछ अपडेट है लेकिन उसकी जगह पहले से आपने कोई बुक पढ़ रखी है तो उसी पर स्टिक आप रहिएगा, ठीक है। पढ़ ली है तो, या यदि ले लिए पढ़ी नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। साइंस एंड टेक में क्लियरली बोलूँ तो करंट अफेयर सफिशिएंट है लास्ट 2 ईयर का। अब लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर कहाँ से करो? देखो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 साल का करंट अफेयर तो आपका रेडी हो ही जाएगा, है ना। 2024 कर रहे हो, अभी से करने लग जाओगे 1 साल का तो हो जाएगा। लेकिन उसके 1 साल पहले का कहाँ से? तो पीटी 365 आप ले लो, आपका 1 साल पहले का भी करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई, यानी लास्ट 2 ईयर की पीटी 365 आप करते हो, आपका साइंस एंड टेक क्लियर। उसमें जो जो चीज़ें दी गई है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने देख लेना, स्टैटिक चीज़ें देख लेनी है, और कोई जर्नी लगती है प्लस करंट अफेयर। लेकिन फिर भी सर बुक बता दो, बुक चाहिए हमें साइंस एंड टेक की, तो हिंदी वाले विजन के साथ जा सकते हैं, इंग्लिश वाले विजन इनसाइड या वाजीराम, तीनों में से कोई भी एक। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो जाओ इनके साथ, नहीं तो लास्ट 2 ईयर का पीटी सफिशिएंट होगा। सोसाइटी की यदि आप क्वेश्चंस देखोगे डायरेक्टली करंट से बन रहे, करंट अफेयर सफिशिएंट होता है, लेकिन थोड़ा सा आपने अपना बेस क्लियर करना पड़ता है, तो विजन आईएएस प्लस करंट अफेयर इसमें रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए आप विजन आईएएस की जरूरत पड़े प्लस करंट अफेयर एड रहेगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अब यहाँ पर करंट अफेयर से काम हो सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन यदि आपका बेस क्लियर नहीं हुआ ना तो करंट भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा देख लेना कि क्या मैटर है। यदि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा है, पॉलिटी अच्छा है, तो आपने आईआर में विजन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ठीक से नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन है, तो विजन आईएएस के साथ जाओ आप, एक रीडिंग ले लो, ठीक है। एक रीडिंग बहुत होती है, 1 से 2 रीडिंग आईआर की। देखो 1 से 2 रीडिंग वहां पर लेनी जहां पर वेटेज कम है उस चीज का। क्वेश्चन हमें पता है करंट से आएंगे, है ना, स्टेटिक से नहीं आएंगे। तो 2 रीडिंग आपने कर ली, चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, सफिशिएंट है। लेकिन आप चाहो कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की 2 रीडिंग ले ले, सफिशिएंट रहेगा तो नहीं। क्वेश्चन वहां से बनते हैं, कम से कम 10 से 12 रीडिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1-2 रीडिंग और 7 से 8 रीडिंग में ये फर्क होता है। तो आईआर के लिए आपका करंट अफेयर सफिशिएंट होता है, लेकिन थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए चीजें क्या है क्या नहीं हुई थी, तो वो 1-2 रीडिंग आपने विजन के देख लेनी चाहिए। कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत में थोड़ी सी चीजें कम है, तो विजन आईएएस का संवैधानिक तुलना आप कर लो, ठीक है, प्लस करंट अफेयर कर लो कम, ठीक है। संविधान से रिलेटेड जो भी आता है सफिशिएंट है। गवर्नेंस के लिए देखो, अब गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर तो करना ही है, प्लस विजन आईएएस से भी आपने गवर्नेंस करना है। यस, गवर्नेंस करना पड़ेगा क्योंकि लक्ष्मीकांत में ठीक से गवर्न नहीं है, ठीक है। तो विजन आईएएस से गवर्नेंस आपने करना है प्लस करंट अफेयर। यदि कोई विजन आईएएस नहीं करना चाहता है तो वो गवर्नेंस लक्ष्मीकांत कर सकता है। गवर्नेंस लक्ष्मीकांत की एक जो बुक आती है, एक और, पॉलिटी लक्ष्मीकांत नहीं, गवर्नेंस लक्ष्मीकांत, ठीक है। गवर्नेंस की भी बुक आती है लक्ष्मीकांत की, वो बुक आप कर लो प्लस करंट अफेयर। लेकिन गवर्नेंस की वही बुक 400-500 पेजेस की होगी, तो आप विजन आईएएस के साथ जाओ। चीजों का मोटिव पूरा हो रहा है, चीजों को समझना है, पीएचडी करनी नहीं है, तो विजन आईएएस प्लस करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप देखोगे जियोग्राफी में लगभग कवर हो रहा है, प्लस करंट अफेयर कर लोगे सफिशिएंट होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, यदि आपने नहीं आ रही समझ में, तो 2 रीडिंग आपने 2 से 3 रीडिंग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के विजन आईएएस डॉक्यूमेंट की ले लेनी चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए आप विजन आईएएस करोगे ही, प्लस करंट अफेयर एड रहेगा इसमें। एथिक्स में क्या, एथिक्स में देखो वही चीजें जो इकोनॉमी के साथ मैंने आजमाई है, लेक्चर्स प्लस उन लेक्चर्स के प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझने वाली है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपने लेक्चर कर लिया, ठीक है, उन्हीं लेक्चर के प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। अब इन लेक्चर के साथ आपने नोट्स बनाए, ये नोट डाउन करें, ठीक है। फिर आपने प्रिंटेड नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो ये, तो जो चीज़ आपने लगे कि इन नोट्स में नहीं है, वो आपने प्रिंटेड नोट्स से इसमें ऐड कर देनी है, तो आपके ये जो नोट्स है वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आई नहीं आई फिर से समझते हैं। देखो अतुल गर्ग की वीडियो, इंग्लिश मीडियम वाले जा सकते हैं अतुल गर्ग की वीडियो पर, ठीक है। वो वीडियो आपने देखनी है रोज एक, और रोज एक वीडियो का आपने नोट्स बनाना है। नोट्स आप बनाओ तो वीडियो 1 के नोट्स, वीडियो 2 के नोट्स, इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। टॉपिक तो लिखे हुए होंगे, आपने ये नोट्स बनाए, ठीक है। ये टॉपिक 1 का है, ये टॉपिक 2 का है, ये टॉपिक 3 का है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3।
अब फिर आपने क्या करा, फिर आपने लेक्सिकॉन पढ़ी, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। फिर आपने क्या की, फिर आपने लेक्सिकॉन पढ़ी। लेक्सिकॉन में वही फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा तो, ठीक है, सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा, थर्ड टॉपिक आपने पढ़ा। अब जो आपने ये नोट्स बनाए थे ये वाले, ठीक है, और प्रिंटेड नोट्स में फर्स्ट टॉपिक के बारे में ये लिखा हो, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपने नहीं लिखी है वो आपने यहाँ से यहाँ पर ऐड कर देनी है। टॉपिक 2 में देखना है इसमें कौन सी चीज़ें नहीं है जो आप प्रिंटेड नोट्स से ऐड कर सकते हो, वो ऐड कर देनी है। थर्ड, वो भी ऐड कर देनी है। तो इससे क्या होगा, 2 मिनट, हम्म, हम्म, उससे ये वाले जो आपके नोट्स से, जो वीडियो से आपने नोट्स बनाए हैं वो अपडेट आपके हो जाएंगे। इसमें आपके वीडियो के भी नोट्स रहेंगे और जो आपने प्रिंटेड नोट्स या बुक पढ़ी है उसकी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहेगी। तो मेन सोर्सेज आपका ये रहेगा, फिर लास्ट में वीडियो को देखने के बाद में और बुक को पढ़ने के बाद में आपका मेन सोर्स एथिक्स का ये रहेगा। तो चीज़ें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। एथिक्स के लिए देखो, लेक्चर में आप यदि अतुल गर्ग के देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये देख लो, इससे नोट्स बना लो, देन लेक्सिकॉन पढ़ लो, लेक्सिकॉन से अपने नोट्स में चीज़ें अपडेट कर लो। यदि इसके साथ आप नहीं जा सकते तो टुकमान के साथ आप जा सकते हो। टुकमान वायरल लेक्चर हैं, टेलीग्राम पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप नाम अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है, समझ रहे होंगे आप। इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा, टेलीग्राम पर वायरल आपने मिल जाएंगे, इनके नोट्स आप अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, टुकमान से आपने नोट्स बनाए, देन जो इसके जो प्रिंटेड नोट्स थे उनसे आपने चीज़ें उन्हीं नोट्स में अपडेट कर ली, यानी वीडियो प्लस जो आपकी बुक या प्रिंटेड नोट्स है उन दोनों से मिलाकर आपने नोट्स बनाना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आप देख लीजिएगा, या तो अतुल गर्ग, ठीक है, या फिर टुकमान, या फिर आप जा सकते हो फिजन के साथ में, फिजन आईएएस, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझ जाइएगा फिजन का मतलब क्या, वो भी टेलीग्राम पर वायरल है और उनकी बुकलेट है, ठीक है। तो आपने वीडियो देख ली, देन उनकी बुकलेट से पढ़ लिया, ठीक है। फिजन की आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नोट्स बनाए, देन आपने फिजन की बुकलेट पढ़ी, तो जो आपने वीडियो से नोट्स बनाए थे उसमें आपने उस बुकलेट से चीज़ें चीज़ें और अपडेट कर लेनी है नोट्स में, ठीक है। जो चीज़ें आपने वीडियो से नोट्स बनाते हुए नहीं मिली थी वो यदि बुकलेट में मिल रही है तो टॉपिक को अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले या अतुल गर्ग या फिजन या टुकमान। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जाएंगे सृष्टि के साथ में, आप सभी को पता है सृष्टि क्या है, टेलीग्राम पर वायरल है वीडियो, ठीक है। देन आप वीडियो देख लो, देन सृष्टि की बुकलेट कर लो, नोट्स आपने बनाने हैं, ठीक है। सृष्टि की वीडियो देखते हुए भी आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देन आप जब बुकलेट पढ़ोगे तो बुकलेट में कुछ चीज़ें आपने ऐसी लग रही इन नोट्स में ऐड करनी चाहिए तो ऐड कर देनी है। देन मेन सोर्सेस आपके ये नोट्स रहेंगे। तो आई होप कि आपने चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी एक, या अतुल गर्ग या सृष्टि या फिजन या तुकमा, ठीक है। हिंदी वालों के पास ऑप्शन नहीं है, वो सृष्टि के साथ ही जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले अतुल गर्ग, फिजन, तुकमान के साथ, तीनों में से किसी भी एक के साथ आप जा सकते हो। यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूँ तो धर्मेंद्र झाकर, ठीक है, धर्मेंद्र झाकर की यूट्यूब क्लासेस है, ठीक है, धर्मेंद्र झाकर यूट्यूब पर हैं वो, तो उनकी वीडियो, उनके नोट्स से भी आप कर सकते हो काम, यदि सृष्टि नहीं करना चाहो तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, ठीक है, सी सेट में आप इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम के लिए प्रीवियस पेपर्स आप देखोगे प्रीलिम्स के, देन क्रैकिंग द सी सेट अरियन पब्लिकेशंस की बुक आती है वो लेंगे, वहां से सी सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप दिशा पब्लिकेशन लेटेस्ट में एडिशन प्रीलिम्स प्लस मेंस की बुक आपने लेनी है। देखो अब यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की बुक में कौन क्या करता है, ये दिशा पब्लिकेशन की प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए, ठीक है, अब उसमें मेंस के नहीं है तो वो आपने नहीं लेनी है। किसी ने दिशा पब्लिकेशन की मेंस प्रीवियस ईयर पेपर की ले लीजिए, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं है तो वो भी आपने नहीं लेनी है। आपने वो बुक लेनी है जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो दिशा पब्लिकेशन की आप देख लीजिएगा लेटेस्ट मेगा एडिशन कौन सा है, 13वां है 14वां है, देख लीजिएगा। तो लेटेस्ट मेगा एडिशन आपने लेना है प्रीलिम्स प्लस मेंस का। आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई भी मॉडल आंसर लेकर अपने अकॉर्डिंग आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। जस्ट साइंस फाउंडेशन आंसर राइटिंग करा रहा है, उनका पेड अलग से चल रहा है। टेस्ट फॉर प्लेन्स मॉक टेस्ट, इसके लिए आप दृष्टि की प्लेन्स प्रैक्टिस सीरीज आती है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी की आपने लेनी है तो दृष्टि की प्लेन्स प्रैक्टिस सीरीज आप सर्च करोगे तो आ जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह वगैरह। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, दोनों को लेना है, ठीक है। ये तो हो गए सब्जेक्ट वाइज। अब फुल मॉक टेस्ट भी आपने लगाना है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, कुछ भी 35 से 40, कम से कम 35 से 40 फुल मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं विजन के। तो विजन के फुल मॉक टेस्ट आप लगा दीजिएगा, काम आपका सफिशिएंट है, ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के लिए। ऐसे के लिए क्या करें, ऐसे के लिए कौन सी बुक लेने की आपने जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लो किससे क्वेश्चन आए हैं, टॉपर्स की कॉपियां देख लो, करंट अफेयर कर लो, एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है, और ऐसे की आंसर राइटिंग करते रहो, काम आपका हो जाएगा। अब करंट अफेयर के लिए क्या, सब चीज में करंट अफेयर करना है, लेकिन करंट अफेयर कहां से करें ये चीज माइंड में होगी। देखो यार, यदि करंट अफेयर की हम यहाँ पर बात करें, चीजों को ध्यान से समझेगा,
एक तो योजना हमें पढ़नी पड़ती है, कुरुक्षेत्र हमें पढ़नी पड़ती है, आरएसटीवी हमें पढ़नी पड़ता है, एडिटोरियल्स हमें पढ़ना पड़ता है, डेली न्यूज़ हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, प्लस मैगजीन हमें पढ़नी पड़ती है, और पूरे साल का, ठीक है, पूरे साल का हमें पढ़ना पड़ता है न्यूज़, देन बजट करना पड़ता है, जिस साल हमें एग्जाम देना है उस साल का इकोनॉमी सर्वे, कहाँ से क्या कर रही है सब। यदि मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, योजना, कुरुक्षेत्र, आरएसटीवी, एडिटोरियल, डेली न्यूज़, तो इंग्लिश मीडियम वाले इनसाइट आईएएस बाबा की साइट पर जा सकते हैं, किसी भी एक साइट पर। ये इनसाइट से आपने डेली न्यूज़ पढ़ ली है तो आईएएस बाबा से आपने डेली न्यूज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन आप एडिटोरियल आईएएस बाबा से पढ़ लिया, इनसाइट से एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। आरएसटीवी भी किसी एक से करनी है, कुरुक्षेत्र दोनों में से किसी एक से करना है, योजना भी किसी एक से करनी है, उनकी समरी आपने मिल जाएगी क्योंकि, ठीक है, डायरेक्टली समरी पढ़ो, सफिशियंट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले योजना कुरुक्षेत्र की समरी पढ़ेंगे, वो इनसाइट पर आती है, आईएएस बाबा पर आती है, देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से समरी कर लो। देन आरएसटीवी देख लो किस पर समरी आती है, देन एडिटोरियल दोनों पे आते हैं, ठीक है, किसी एक साइड को डेली फॉलो कीजिएगा, एडिटोरियल के लिए, डेली न्यूज़ के लिए भी दोनों में से किसी एक साइड को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यदि चीज़ें हम देखें, ठीक है, विजन का भी आता है डेली न्यूज़ का, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले योजना कुरुक्षेत्र की जो मंथली मैगजीन आती है ओरिजिनल, वो लेंगे। अब सर इंग्लिश मीडियम वालों को समरी हमको, देखो आपको भी पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। योजना किसी एक ही टॉपिक पर होगी और कुरुक्षेत्र भी किसी एक ही टॉपिक पर पूरी लिखी है, एक ही टॉपिक पर पूरी योजना लिखी है। आपने मेन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान लो, 3 बन गए, तो कितने पेजेस काम किया आपकी योजना से, 3 पेजेस से काम की, क्योंकि थोड़ा सा अलग हमें लिखना पड़ता है अपनी आंसर राइटिंग में, थोड़ा सा यूनिक बनाना पड़ता है, थोड़े से ओपिनियन सजेशंस हमें योजना कुरुक्षेत्र से मिलते हैं उस टॉपिक को लेकर, समस्याओं को लेकर। तो इसलिए हम योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं कि वर्तमान में कंडीशंस क्या है, समझ में आई चीज़ें। बाकी उन टॉपिक को तो हम पहले से पढ़ चुके होंगे, सिलेबस को कवर करेंगे तभी, है ना। तो हमें केवल उतना डेटा चाहिए कि आंसर राइटिंग में हम उसका यूज़ कर सकें। यदि आप 60 पेज की योजना आती है, 50 पेज की आती है, 50 से 60 पेज की, तो यदि हमने 50 से 60 पेज पढ़ डाले तो क्या उनका पूरा का यूज़ कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल योजना की शुरुआत के 30 पेजेस कर लेने हैं, कुरुक्षेत्र के भी शुरुआत के 30 पेजेस कर लेने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं। यदि 70 पेजेस की मैगजीन है तो आपने शुरुआत के 30 पढ़ लेने, बाद के लास्ट के 40 छोड़ने हैं, शुरुआत के 40 मत छोड़ देना, ठीक है, आर्टिकल अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। योजना में भी शुरुआत के 30 पेज पढ़ने हैं, आखिरी के आपने जो होता है 40 छोड़ देने। यदि 50 की आई है तो शुरुआत के 30 पढ़ लो, लास्ट के 20 छोड़ दो। 40 की आई है तो शुरुआत के 30 पढ़ लो, लास्ट के 10 छोड़ दो, ठीक है। देन उनके नोट्स बनाकर रख लेने, जो जो आपने पॉइंट लग रहा है आंसर राइटिंग इन्हें हम रख सकते हैं, वो समस्याएं होंगी, इफेक्ट होगा, ठीक है, एंड लाभ हानि जो भी आपने देख रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो हम ये पॉइंट वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। आरएसटीवी कहाँ से करना है, आरएसटीवी आप दृष्टि पर चले जाओ, वहां पर आपने मिल जाएगा एडिटोरियल दृष्टि की साइट से, ठीक है, दृष्टि की साइट पर, आरएसटीवी दृष्टि की साइट पर, डेली न्यूज़ भी दृष्टि की साइट से आप कर लो। अब डेली न्यूज़ सबसे लास्ट में करना है, 2 घंटे आप करंट के लिए देते हो ना, जब आपकी योजना कुरुक्षेत्र हो जाए, जब आपकी आरएसटीवी हो जाए, जब आपका एडिटोरियल्स हो जाए, डेली का जो टारगेट्स आएंगे। अब क्योंकि योजना कुरुक्षेत्र तो मंथ में एक बार ही का है, ठीक है, एक ही आती है, तो 30 पेजेस आपने पढ़ने हैं, तो एक पेज भी रोज पढ़ रहे तो हो जाएगा। लेकिन एक दिन में एक पेज नहीं पढ़ना है, यानी आपने कुछ भी 10 दिन में एक बार योजना कुरुक्षेत्र खत्म कर देनी, उस अकॉर्डिंग आप टारगेट्स बना लीजिएगा। तो जो टारगेट आ रहा है वो योजना कुरुक्षेत्र का उतना आपने पढ़ा, देन आरएसटीवी का एक आर्टिकल आपने पढ़ना है, मंथली 8 या 9 आर्टिकल ही आपने पढ़ना है आरएसटीवी के, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एडिटोरियल हर दिन पढ़ना है, देन आपने मैगजीन पढ़ना है, मैगजीन देख लो, यदि आपने 15 दिन में खत्म करनी है तो एक दिन के कितने पेजेस आ रहे हैं, उतने पेजेस पढ़ लिए। देन जितना समय बचता है उतना समय आप डेली न्यूज़ को दोगे, ठीक है, उतने समय में जितनी डेली न्यूज़ आपकी हो रही है वो कर लो। दृष्टि पर तो रेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है, 5 स्टार 4 स्टार, तो 5 स्टार वाली पहले कर लो, फिर समय बचता है तो 4 स्टार वाली कर लो, फिर समय बचता है तो 3 स्टार वाली कर लो, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई करंट अफेयर में किस तरीके से करना है। अब आते हैं मैगजीन पर। देखो हिंदी वालों के लिए तो वही है कि वो डेली दृष्टि की कर रहे हैं, साइड दृष्टि की कर रहे हैं, ठीक है, तो मैगजीन भी दृष्टि की कर लो। इंग्लिश वाले यदि डेली न्यूज़ विजन की कर रहे हैं तो विजन की मैगजीन लो, इनसाइड की कर रहे हो डेली न्यूज़ तो इनसाइड की ले लो, आयुष बाबा की कर रहे हो आयुष बाबा की ले लो, ठीक है। अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इन मैगजीन में से देख सकते हैं जो आपने करना है, दृष्टि, विजन, इनसाइट, आयुष बाबा, नेस्ट आईएएस, ठीक है। हिंदी माध्यम वालों के लिए दृष्टि और विजन ही ऑप्शन है, दोनों में से एक देख लीजिएगा। लेकिन मैं यदि कहूँ तो यदि आप दृष्टि का करंट अफेयर कर रहे हैं डेली तो मैगजीन भी वही लें, विजन का कर रहे हैं तो विजन कर लें, ठीक है। बाद में ये भी होता है कि डेली न्यूज हम दृष्टि की कर रहे हैं, मंथली मैगजीन विजन की कर रहे हैं, तो बाद में तो हमें विजन पर ही जाना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन इस बार आपने पीटी 365 लास्ट 2 ईयर की करनी है, ठीक है, विजन की। मेंस की 1 ईयर की आप कर लोगे, सफिशियंट है। आपने जिस साल एग्जाम देना उस साल का बजट, देन इकोनॉमी सर्वे। अब इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, वो आप जो विजन के आते हैं वो कर लेना, सफिशियंट है।
इसके बाद अब सारी चीज़ें हो गई, किस सब्जेक्ट के लिए क्या, गाइडेंस के लिए क्या कर रहे हैं। जस्ट आईएएस फाउंडेशन पर देख लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपने गाइडेंस दी जा रही है। डेली के टास्क, टारगेट, चैलेंज आ रहे हैं कि डे बाई डे आपने क्या करना है डेली बेसिस पर। एंड पेड बैच भी है, तो देख लीजिएगा, दोनों की इन्फॉर्मेशन आपने चैनल पर दिख जाएगी। ये 2 वीडियो है, इन दोनों को आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेरी के लिए आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर जा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आप आ सकते हैं। लाइक डिसलाइक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स लॉट गाइस।